भाई का मरना यानी उसकी खबर सुनते ही पागल हो गया, बौखला गया कि भाई का मरना सुनते ही और भाई का लोहू उबल पड़ा और कुछ सोच समझ अरे हिरण्याकश्यप अब सोचा और विचारा कि अब हमारी पेश विष्णु से ऐसे नहीं जाएगी, उसके जैसा ही हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा। कि कुछ सोच समझ और हिरण्याकश्यप अरे तप करने घर से निकल पड़ा। कुछ सोच क्या कि भाई का मरना सुनते ही और भाई का लोहू उबल पड़ा। महाराज आज का समय वो है कि एक माँ के 2-4 बेटे हों वो आपस में नहीं बना पाते, ऐसे ही पुराने समय से चलता आ रहा। उस समय हिरण्याक्ष का वध सुनकर जैसे ही हिरण्याकश्यप को पता लगा तो उसका खून धमनियों में दौड़ने लगा कि भाई का मरना सुनते ही और भाई का लोहू उबल पड़ा और कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप तब करने घर से निकल पड़ा। कुछ सोच हरि बोल और क्या सोचता है उसने सोचा देवों पर विजय। क्या सोचता है कि देवताओं पर विजय पाना इतना आसान नहीं है। उसने सोचा देवों पर विजय साधारण एक समस्या है। अरे देवताओं को अपने बस में करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन विष्णु से टकराना कोई मामूली बात नहीं है। नारायण है इसलिए उसके बराबर का योद्धा बनना पड़ेगा। उसने सोचा देवों पर जय पाना तो एक समस्या है और पर देवों पर जय पाना तो पर देवों पर जय पाना तो केवल हथियार तपस्या है। पर देवों जैसे ही उसे पता लगा कि मेरे भाई का वध उस नारायण ने किया है तो उसका खून खौल जाता है और सोचने लगा कि यदि अब नारायण से टकराना है तो मुझे उसके समान ही बलवान बनना पड़ेगा। आज वह मंदराचल पर्वत की घाटी में तपस्या करने के लिए चला तो इधर भगवान की प्रेरणा से एक तोता वहां पहुंच जाता, या यूं कहिए कि वो स्वतः भगवान ही थे। और वो जैसे ही पहुंचा तो तोता नारायण 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 उच्चारण करने लगा। अब तो वो सोचने लगा ये मेरे बैरी का नाम ले रहा है, समय खराब है, चलो वापस चलते हैं। वो अपने घर वापस आया और क्रोध में अपनी पत्नी से कहने लगा, बोली स्वामी आप तो तप करने गए थे। बोले गया था, लेकिन वहां एक तोता था जो नारायण नारायण मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। बोले अच्छा फिर? तो हम वापस चले आए। बोले ठीक। थोड़ी देर बाद कयाधु फिर पहुंची, कहा स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? बोले नारायण नारायण। ऐसे कह के महाराज कयाधु ने अपने पति हिरण्याकश्यपु के मुखार बिंदु से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण
करवा दिया। और 108 शब्द का उच्चारण जब कराया तो महाराज समझ लो एक माला हो गई। अब वो बोला आज नहीं, अब मैं कल फिर जाऊंगा। सुबह होती है और वो मंदराचल पर्वत की घाटी में जाता है, परम दारुण तप करता है। कई हजार वर्ष बीत जाते हैं, तब जाकर के ब्रह्मदेव वहां पहुंचे और क्या कहते हैं कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठं भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यपः। हे काश्यप नंदन, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः। उत्तिष्ठो में खड़े हो जाओ, उठो, मैं तुम्हारे इस तप से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो इसने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे अमरता का वरदान प्रदान करें। तो ब्रह्मदेव कहने लगे, अरे पुत्र, अमर तो हम स्वयं नहीं हैं, तो तुम्हें अमर का वरदान कहाँ से दे दें। क्यों, एक समय के पश्चात हमें भी मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। बोले अमरता के वरदान को छोड़कर कोई और दूसरा वरदान मांग लो। तो आज इसने कहा, हे प्रभु, वरदान देना प्रारंभ करिए। क्या कहा कि कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, और बाहर न मरूं, भीतर न मरूं। इतना वरदान दे दो, ज्यादा नहीं मांगता हूं कि मैं बाहर ना मरूं और भीतर भी ना मरूं। कि कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, कि बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, और दिन में न मरूं, निस में न मरूं। ना ही दिन में मरूं और ना ही रात्रि में मरूं। कि ना दिन में मरूं, ना निस में मरूं, और व्यापे कोई हथियार क्या कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, कि बाहर न मरूं, भीतर न मरूं। क्या बात है। दिन में न मरूं, निस में न मरूं, दिन में न मरूं, निस में न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जिसमें और सुनो ब्रह्मदेव, कि ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। ये भी सुन लो, बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, और ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, और 12 महीनों में भी न मरूं। इन 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो, इसीलिए मेरे प्यारे भगवान बहुत चतुर खोपड़ी के हैं, अधिक मास बनाया इसीलिए। कि ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, इन 12 महीनों में न मरूं, और नर से न मरूं, पशु से न मरूं। किसी इंसान से भी मेरी मृत्यु ना हो, किसी जानवर से भी मेरी मृत्यु ना हो, और तुम्हारे इस सृष्टि में बनाए हुए जितने भी हथियार हैं उन किसी से मेरी मृत्यु ना हो। नर से न मरूं, पशु से न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, नर से न
हे ब्रह्मदेव कुछ अधिक नहीं मांगता हूँ, इतना ही दे दो कि ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, और यहाँ तक कि इन 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। अब आप बात तो वही हो गई, ब्रह्मदेव ने सीधे अमरता का वरदान देने से मना किया। अब या यूं कह लो इसे सीधा पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो। सीधे सीधे देने से मना किया तो महाराज उसने धीरे धीरे घुमा के अमरता का वरदान लिया। लेकिन तुम वही बात आ गई, कल गुरुदेव बता रहे थे कि जिस खोपड़ी ने कंप्यूटर को बनाया, आप उस खोपड़ी को बहुत तेज समझते हो। जब इस कंप्यूटर को बनाने वाले की खोपड़ी इतनी तेज हो सकती है तो ये भी दिमाग लगाओ, जिस इंसान ने इसको कंप्यूटर को बनाया उसकी खोपड़ी इतनी तेज है, तो इस खोपड़ी के बनाने वाले की खोपड़ी कितनी तेज होगी महाराज। तो ऐसे ही भगवान, उनकी खोपड़ी बहुत तेज है, कहाँ जाओगे तुम भाग के, उसकी नजरों से छुप नहीं सकते हो। कहा ठीक है, ब्रह्मदेव ने एवमस्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। जैसे ही इसे वरदान मिला, अब तो इसने इस पृथ्वी पर हाहाकार मचाना प्रारंभ कर दिया। आते ही इसने क्या अनाउंसमेंट कराया महाराज अपने राज्य में कि लइयो मम बैरी को नाम को भूलना है। बैरी यानी इसका दुश्मन कौन? नारायण भगवान, विष्णु भगवान। कि लइयो मम बैरी को नाम को भूलना है, और माला तोर फेंको छापा तिलक लगइयो नहीं। मेरे इस राज्य में मेरा हुक्म ये है कि कोई ना माला पहनेगा, ना तिलक लगाएगा, ना शिखा रखाएगा, तो क्या करेगा कि जइयो ना दिवाले न त परवाले उतार ले हो। दिवाले यानी मंदिरों में जाना बंद कर दो, इन मूर्तियों को उतार के नीचे फेंक दो। कि जइयो ना दिवाले न त परवाले उतार ले हो, और पूजा पाठ योग यज्ञ हवन करइयो ना। और क्या कहा कि खइयो मांस मदिरा और उड़इयो पुराण वेद। अब चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सभी की गिनती एक में कर दी। जब भी महाराज इस धराधाम पर किसी आताताई का आतंक उभरता है तो सर्वप्रथम किसकी आफत आती है? गौ ब्राह्मण संत की। क्या कहा कि खइयो मांस मदिरा उड़इयो पुराण वेद, और लइयो ना दया देवी देवता मनइयो ना। यदि घर में लगता है कि बालक छोटा हो और रोना बंद नहीं करता है तो कहते हैं इसे किसी ने झपेट दिया है या नजर लग गई है। तो कहता था ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे नाम से पूजा पाठ करिए, योग यज्ञ हवन जो भी होगा मेरे नाम से होगा। ये जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं इनको फाड़ करके फेंक दो। और महाराज इधर जब ये तपस्या करने गया था तभी इंद्र ने इसकी पत्नी कयादु का हरण किया, इसका वंश नष्ट करने के लिए। तो इसे इंद्र को देवर्षि नारद रोकते हैं रास्ते में और इसकी पत्नी कयादु को अपने साथ अपने आश्रम में ले जाते हैं। समय आने पर कयादु से एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम नारद जी ने अपने आश्रम में ही नामकरण संस्कार किया, तो नाम रखा प्रहलाद। जब ये तपस्या करके आया, अनाउंसमेंट कराया, पता लगा कि इसकी पत्नी घर पे नहीं है, पता लगा के ये नारद जी के आश्रम में पहुंचा और नारद जी से मिला। कहा मैं अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को ले जाने आया हूं। तो उन्होंने कहा सुनो ले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना,
तुम्हारा सर ये बालक ही झुकाएगा। ये बात हकीकत है महाराज। तुम कितने भी बड़े फन्ने खा हो, किसी के आगे ना झुकते हो, लेकिन तुम्हारा खून ही तुम्हें एक दिन झुकने पर मजबूर कर देता। सुनो कि रानी के इसी और गर्भ से ही, हे इंद्र सुनो, तुम कैसे कह सकते हो कि एक जो बालक अभी बाहर नहीं हो और तुम उसका गणित लगाओ कि दैत्य का दैत्य ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और तुम भी सुनो है ना कश्यपु कि रानी के इसी गर्भ से ही वो प्रेम भक्त प्रगटाएगा। रानी के इसी गर्भ से ही वो प्रेम भक्त प्रगटाएगा। रानी के इसी गर्भ से ही वो प्रेम भक्त प्रगटाएगा। और जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से तेरा प्रताप घटाएगा। जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से तेरा प्रताप घटा। यही बालक तेरा समय आने पर शीश झुकाएगा। आज वो अपने बालक को लेकर हिरण्याकश्यप और अपनी धर्म पत्नी को लेकर अपने नगर के लिए पहुंचा। और जब वहां पहुंचा तो महाराज प्रहलाद जी नारद जी के आश्रम में रहकर भगवान के नामों का गुणगान करना सीख चुके थे। अब तो जहां भी बैठ जाते हैं तो नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हैं। और महाराज बालक भगवान का ही स्वरूप बताया है हमारे संतों ने। जब वो नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करते, अब तो इसका जो पिता था हिरण्याकश्यप ये खिसियाने लगा, कहता यहाँ आओ, तुम वहां रह के आए हो आश्रम में, क्या सीखा? तो उन्होंने कहा पिताजी मैंने वहां श्री हरि नारायण के नामों का उच्चारण करना सीखा, उनकी भक्ति करने सीखी। अब तो ये आग बबूला हो जाता है। गोदी से उठाया और जमीन पे पटक दिया। प्रहलाद का मन प्रभु के प्रति इतना अगाध था कि भी जोर जोर से रो रो कर भगवान के नामों का उच्चारण करते। और जो लोग इधर उधर बैठते रहते थे, जो राक्षसी प्रवृत्ति के थे, वो हंसते। अब तो महाराज हिरण्याकश्यप इतना परेशान हो गया, इसने दैत्य गुरु अपने शुक्राचार्य के आश्रम में षंड और अमर्क के द्वारा राजनीति अर्थनीति का पाठ जो पढ़ाया करते थे, उनके यहाँ शिक्षा लेने के लिए प्रहलाद को भिजवा दिया। अब जब उस आश्रम में पहुंचे तो प्रहलाद जी ने उन्हें अपने रंग में रंगना प्रारंभ किया। महाराज यही तो एक भक्त की पहचान होती है। यदि भक्त होगा तो राक्षसी स्वभाव वाले व्यक्ति को भी अपने ही में समेट लेगा, उन्हें भी भक्ति करना ही सिखाएगा। और जो दैत्य राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो तो तुरंत उन्हीं की तरफ आकर्षित हो जाते हैं।
तो भक्त प्रहलाद ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में भी उनके शिष्यों को अपनी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। अब तो संडमर्क भी परेशान हो गए जो इनके गुरु थे। उन्होंने ले जा करके पुनः वहीं छोड़ दिया घर। कहा लो महाराज, हम इसे शिक्षा दीक्षा नहीं दे सकते, ये तो हमारे आश्रम के बच्चों को ही उल्टी शिक्षा देता है कि नारायण नारायण जाप किया करो। अब तो हिरण्यकश्यपु इतना दुखी हो जाता है कि उसने भक्त प्रहलाद को पहाड़ से फेंकवाया, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद महाराज बच जाते हैं। हाथी के पैरों तले कुचलवाया फिर भी बच जाते हैं। एक बंद कमरे में कर दिया और विषैले सर्पों को छोड़ दिया। लेकिन प्रहलाद का स्वभाव था महाराज कि वो प्रत्येक जीव के अंदर भगवान का ही दर्शन करते थे। जैसे ही कमरे में विषैले सर्पों को छोड़ा तो प्रहलाद ने दोनों हाथ जोड़े और कहा प्रभु आज इस रूप में दर्शन देने आए हो। तो वो उस सर्प में भगवान नारायण का ही दर्शन होता है, वहां से भी बचे। अब तो ये हैरान हो गया। आज इसने अपनी धर्मपत्नी कयादु को बुलाया और आदेश दिया, कहा कि तेरा बालक है, इसे समझा, समझाती है तो ठीक, और ये ले जहर, या तो ये नारायण नारायण कहना बंद कर दे, मेरी बात को मान ले, और यदि ऐसा नहीं करता है तो तू अपने हाथ से खुद से जहर पिलाकर मार दे। अब जरा विचार करिए, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने हाथों से अपने ही बच्चे को जहर पिलाए। यहाँ महाराज को मजबूरी होती है। क्या और जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। आज मैया विचार करती हैं कि जिन हाथों से मैंने इसे दूध पिलाया था कभी, आज मैं इसे जहर कैसे दे दूं। नारी की महाराज मजबूरी हो जाती है। कि राज मुकुट बाली के पास है, अरे राज मुकुट बाली के पास है, उसको है वापस लाना। और नारी धर्म से पत्नी धर्म जब पड़ा है, उसको निभाना हो निभाना, हाँ निभाना। तो जिस लालन को तो हार गई माँ की ममता और नैनों से अश्रु बहाए। आज कयादु मैया अपने नेत्रों से अश्रु को बहाने लगी कि हार गई माँ की ममता और नैनों से अश्रु बहाए। तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। तो है ये मजबूरी अपनों से होती दूरी, दो धर्म जहाँ टकराए, दो धर्म जहाँ टकराए। तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। है ये मजबूरी अपनों से होती दूरी, दो धर्म जहाँ टकराए, दो धर्म। अब तो धर्म कौन से हुए महाराज? एक तो पत्नी धर्म, पति का आदेश नहीं मानते हैं तो पत्नी धर्म नष्ट होता है। और यदि बेटे को पति के कहे अनुसार जहर पिला देते हैं तो मात्र धर्म जा रहा है। हरि बोल।
धर्म से बढ़कर के पत्नी धर्म को निभाना उचित समझा तो क्या हुआ? मातृ धर्म से बड़ा धर्म पत्नी का उसे निभाना, वो निभाना, निभाना। तो अरे हार गई माँ की ममता नैनों से अश्रु बहाए, हार गई माँ की ममता नैनों से अश्रु बहाए। जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। हाय हाय ये मजबूरी अपनों से होती दूरी, तो धर्म जहाँ टकराए, तो धर्म जहाँ टकराए। तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। हाय हाय ये मजबूरी अपनों से होती दूरी, हाय हाय ये मजबूरी अपनों से होती दूरी। तो धर्म जहाँ टकराए, तो धर्म जहाँ टकराए। तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। तो आज कयादू मैया विवश हो जाती हैं। समझाया तो प्रहलाद ने जवाब दिया, अरे मैया इस संसार सागर में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है, तो क्यों ना अच्छे कर्मों को ही किया जाए, भगवान नाम का उच्चारण किया जाए, जिससे इस जीवन की सद्गति हो सके। आज मैया विवश हो जाती हैं और उन्होंने एक पात्र में जहर को घोला और प्रहलाद को दिया। तो प्रहलाद ने भगवान का स्मरण किया, तो आज भगवान नारायण ने भोलेनाथ को आदेश दिया, कहा हे प्रभु आप आज मेरे भक्त की रक्षा करें, क्यों विष का पान तो आप ही करते हैं। तो आज भगवान भोलेनाथ ने आंतरिक रूप से उस विष का पान किया। कुछ समय पश्चात जब हिरण्यकश्यप वापस आया, देखा कि वो तो खेल रहा है बालक, तो कहा तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसे विष नहीं पिलाया। तो उन्होंने कहा स्वामी मैंने पिलाया है। तो उसने एक आवाज़ दी, एक सिपाही को बुलाया, थोड़ा सा जल डाला और उस कटोरे को कहा कि इसे पान करो, जो भी जल पड़ा है इसमें। जैसे ही पिया तो महाराज उस सिपाही का प्राणांत हो जाता है। अब तो ये बहुत परेशान हो गया। इसने एक योजना बनाई, अपनी बहन हुंडिका को बुलाया और उसे सारी बात बतला दी। प्रहलाद को उसकी बुआ हुंडिका ने लिया, अपनी गोद में बिठाया और जो शीत वस्त्र था उसके पास वो उसने उड़ा लिया। उसमें अग्नि प्रज्वलित की गई। तो महाराज प्रहलाद भगवान तो बच जाते हैं भगवान की कृपा से, और उसकी जो बहन थी हुंडिका उसका प्राणांत हो जाता है। अब तो ये और परेशान। इसने क्या कहा कि एक दिन इसे बुलाया और कहा कि देख, जब भी मैं तुझसे पूछता हूँ कि तेरा भगवान कहाँ है तो तू कहता है कि कृष्णम सर्वम जगत, यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ तेरा परमात्मा ना हो, यही कहता है ना। बोले हाँ, ऐसी इस संसार में कोई वस्तु नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पर मेरे प्रभु का वास नहीं है। बोले अच्छा, तो क्या इस तपते हुए खंबे में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ। अब वो लाल खंबा था गरम किया हुआ। भक्त प्रहलाद थोड़े हिचकिचाए
तो भगवान ने सोचा कि सारा समंदर तो इसने पार कर लिया, अब किनारे पर आकर कहीं ये डगमगा ना जाए। तो भगवान ने एक चींटी का रूप बनाया और उस खंबे पर रेंगने लगे। जब प्रहलाद की दृष्टि पड़ी तो सोचा जब इस जीव का कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो मेरा क्या होगा। भक्त प्रहलाद ने उसे अपने हृदय से लगाया और जब हृदय से लगाया, इधर जब प्रहलाद जी को कुछ ना हुआ तो हिरण्याकश्यपु को क्रोध आया और इसने मारने के लिए तलवार उठाई। जैसे ही तलवार उठाई तो आज मेरे प्रभु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उसी खंबे को फाड़ करके प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह का रूप लेकर आधे नर हैं और आधे शेर हैं। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की। आज आधे नर और आधे शेर का जो प्रभु ने अद्भुत रूप बनाया है, जिसे देखकर आकाश में देवता भी थर्रा उठे। अब तो भगवान ने घुरघुराना प्रारंभ किया और हिरण्याकश्यपु को पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। दहलीज पर ले जा करके रोक लिया और उसे अपनी गोद में उठाकर रख लिया और कहा कि याद कर क्या क्या वरदान लिए थे तूने ब्रह्मदेव से। बोला मैंने वरदान मांगा था कि मैं बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं। तो भगवान बोले देख ले, ना तू बाहर है और ना भीतर है, बीच में है दहलीज पर। बोला अब भी नहीं मरूंगा। बोले तो मैंने वरदान मांगा था कि ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। तो भगवान बोले अरे मूर्ख, आंखें खोल और देख, ना ही तू ऊपर है ना ही नीचे है, मेरी गोद में रखा है। बोला फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? मैंने वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मदेव के बनाए हुए किसी भी हथियार से न मरूं। तो भगवान बोले देख मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है, ये मेरे नख हैं। आज भगवान ने उस हिरण्याकश्यपु के उदर में अपने नखों को गाड़ा और फाड़ दिया और उसकी अंतड़ियों को निकाल के अपने गले में डाला। देख ना ही दिन है ना ही रात है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना बाहर है ना भीतर है। आज भगवान ने उसका प्राणांत कर दिया। थोड़ी देर खिलाते खिलाते उसका प्राणांत करा। आज भगवान घुरघुराने लगे। अब तो सभी देवी देवता घबराने लगे, क्यों? उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सबने कहा कि हम देखते हैं, हम देखते हैं। लक्ष्मी मैया को भेजा, बोले हमारे तो पति देव हैं, 24 घंटे साथ ही रहते हैं। महाराज जिस रफ्तार से गई थी मनाने, उसी रफ्तार से वापस भी आ गई। क्यों? जब भगवान किसी भक्त के कारण अवतरित होते हैं तो वो अपने भक्त के सिवा किसी को देखना पसंद नहीं करते। आज सभी देवताओं ने कहा कि जिसके खातिर इन्होंने ये रूप धारण किया है, अब इनको वही शांत करा सकता है। तो आज भक्त प्रहलाद को आगे किया और भगवान के समक्ष ले गए। तो भगवान ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और अपनी जिह्वा से चाटना प्रारंभ किया, प्यार करने लगे। आज भगवान ने लाड़ किया, प्रेम किया। तो भक्त प्रहलाद स्तुति करना चाहते थे। मैया सरस्वती की कृपा से उन्होंने भगवान की कुछ शब्दों में स्तुति की। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जाओ आप इस धराधाम पर 36,000 वर्षों तक भोग करोगे, उसके पश्चात आप हमारे बैकुंठ धाम को आओगे। भगवान ने अनन्य वरदान दिए और अपनी जो भी लीला थी उसको विराम करके आज भगवान अपने धाम को वापस चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। परम पूजनीय परम आदरणीय गुरुदेव का
आगमन हो चुका है। सभी लोग इससे आगे की कथा गुरुदेव के मुखार बिंदु से श्रवण करेंगे। 2 लाइन उसके पश्चात परम पूजनीय गुरुदेव आप सभी को आगे की कथा श्रवण कराएंगे। तो सभी लोग तालियों को सहयोग देते हुए बोलेंगे मेरे साथ, प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। कि छोटी सी जिंदगी है, कि छोटी सी जिंदगी है और गम है ढेर सारे। हे मोहन, तुमने जो मुझे जिंदगी दी है ये बहुत तुच्छ है, छोटी है, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में गम भी बहुत सारे दे दिए हैं। कि छोटी सी जिंदगी है और गम है ढेर सारे, और ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। नहीं छोड़ना ठिकाना, नहीं छोड़ना ठिकाना,